या देवी सर्वभूतेषु मां सिद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम दुम दुर्गाये नमः। जय माता दी दोस्तों आज की वीडियो में नवमी तिथि की बात करते हैं, माँ सिद्धिदात्री की। तो माँ सिद्धिदात्री का स्वरूप, कथा, नवमी तिथि का पूजन, मंत्र स्तोत्र, कन्या पूजन की विधि, नवमी पर विशेष उपाय और माँ का आशीर्वचन। तो सबसे पहले हम माता सिद्धिदात्री नवमी का महत्व समझते हैं। यह नवरात्रि का अंतिम दिन है। इस दिन माँ दुर्गा के सिद्धिदात्री स्वरूप की पूजा होती है। इस दिन पूजा करने से सभी प्रकार की सिद्धियां, सफलता और शांति की प्राप्ति होती है। बोलो माँ नव दुर्गा की जय। माँ सिद्धिदात्री का स्वरूप कैसा है? देवी का परिचय। माँ की 4 भुजाएं हैं। चक्र, गदा, शंख और कमल धारण करती हैं। यह सिंह पर सवार करती हैं। माँ ब्रह्मा विष्णु महेश तक को सिद्धियां प्रदान करती हैं। बोलो माँ सिद्धिदात्री की जय हो, माता रानी की जय हो। दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगता है तो कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। माता की कथा। पुराणों में कहा गया है, सृष्टि की उत्पत्ति के समय ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि की रचना का विचार किया, तब उन्हें शक्ति की आवश्यकता हुई। तभी आदि शक्ति प्रकट हुई और उन्होंने ब्रह्मा जी को सिद्धियां प्रदान की, जिनके बल से सृष्टि का निर्माण संभव हुआ। भगवान शिव ने भी माँ सिद्धिदात्री की कठोर तपस्या की थी। माँ की कृपा से उन्हें अर्धनारीश्वर स्वरूप की प्राप्ति हुई। इसका अर्थ यह है कि आधा भाग शिव और आधा अंग माँ पार्वती का माना जाता है, इसीलिए अर्धनारीश्वर कहा गया है। माँ सिद्धिदात्री अपने भक्तों को अष्ट शक्तियाँ प्रदान करती हैं, जिसमें पहली शक्ति है अनिमा। अनिमा का अर्थ है अति सूक्ष्म होने की शक्ति। दूसरा है महिमा, असीमित विस्तार की शक्ति। तीसरी शक्ति है गरिमा, अत्यंत भारी होने की शक्ति। चौथी शक्ति है लघिमा, अत्यंत हल्का होने की शक्ति। 5वीं शक्ति है प्राप्ति, इच्छित वस्तु प्राप्त करने की शक्ति। 6वीं है प्राकर्म्य, मनोकामना पूर्ण करने की शक्ति। ईशित्व 7वीं शक्ति, सब पर शासन करने की शक्ति। वशित्व, सभी को वश करने की शक्ति। माँ सिद्धिदात्री की पूजा करने से देवता, ऋषि, योगी और साधक तक को ये सिद्धियाँ प्राप्त होती हैं। जय माता दी। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। व्रत की विधि। व्रत की विधि, प्रातः स्नान करके माँ सिद्धिदात्री का ध्यान करें। व्रत रखने वाला दिन भर फलाहार रहे। माँ भगवती का ध्यान करें। माँ के सामने दीपक जलाकर धूप, फूल, अक्षत, रौली और चुनरी को अर्पित करें। भोग में हलवा, पूरी और काले चने चढ़ाएं। ओम देवी सिद्धिदात्री नमः का जप करें। कन्या पूजन करके उन्हें भोजन और उपहार दें। व्रत का फल। माँ की कृपा से भक्तों को सिद्धियाँ और शक्ति मिलती है। जीवन में सफलता, सुख, समृद्धि और मोक्ष की प्राप्ति होती है। जो साधक
इस दिन माँ की आराधना करता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। माँ की कृपा बनी रहती है। जय माता रानी सभी भक्तों का कल्याण करे। माँ के पूजन से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। जीवन में सुख, शांति और वैभव की प्राप्ति होती है और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। बोलो माता रानी की जय। आप सभी भक्तों पर माता रानी की कृपा बनी रहे, सबके घरों में सुख सौहार्द हो। ये इस नवरात्रि में सभी के मनोरथ और कार्य सिद्धि हों। बोलो माता रानी की जय हो। 5 उपाय इस नवमी पर जरूर करें। इस दिन गरीबों को भोजन कराएं, वस्त्र दान दें। वस्त्र दान देने से पितृदोष शांत हो जाता है। लाल फूल चढ़ाने से धन लाभ होता है। माँ को लौंग अर्पित करने से सारी बाधाएं दूर हो जाती है और कन्या पूजन से घर में सुख समृद्धि आती है। कन्याओं को कन्या पूजन कैसे करें? 9 कन्याएं 2 से 10 वर्ष तक की और एक छोटे बालक लंगोरिया को आमंत्रित करें। उनके चरण धोकर आसन पर बैठाएं। माथे पर तिलक लगाकर चुनरी ओढ़ाएं। हलवा, पूरी, चना खिलाएं। उपहार और दक्षिणा दें और कन्याओं से आशीर्वाद लें। तो ऐसा करने से माँ विशेष रूप से प्रसन्न होती हैं और अपना आशीर्वाद बनाए रखती हैं। बोलो माता रानी की जय। माँ की कृपा सब पर बनी रहे। दोस्तों, चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जय माता दी।